किसी भी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल पाए मात्र 299 रुपये में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, 500 प्लस एब्रीविएशंस, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, टेंडर्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए नायर द्वारा 20 नवंबर 2022 को एसीएम एग्जाम में पूछे गए इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, टेंडर्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि ग्रुप बी के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज मैक्सिमम स्टडी लीव मे बी ग्रांटेड एट अ टाइम फॉर हाउ मच टाइम। अध्ययन अवकाश एक बार में अधिकतम कितने समय तक स्वीकार की जा सकती है? तो 12 महीने तक स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेन्योर और हाउ मेनी डेज लीव कैन बी कैश्ड इन फुल सर्विस पीरियड। पूरे सेवा काल में कितने दिन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 60 डेज और 6 टाइम्स विथ अ गैप ऑफ 2 ईयर्स। अधिकतम 60 दिन या 6 बार 2 साल के अंतराल पर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? तो अधिकतम 5 सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन विडो सिस्टर बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास एज डिपेंडेंट। क्या विधवा बहन को सुविधा पास में आश्रित के रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो सही है, सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस शैल बी एडमिसिबल फॉर रिसिप्ट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन डैश एंड डैश ईयर्स। बाल शिक्षा भत्ता केवल कितने और कितने वर्ष के बीच के बच्चों के लिए रसीद के लिए स्वीकार्य होगा? तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 20 साल। 5 साल और 20 साल वर्ष 20 साल के बीच के बच्चों के लिए रसीद के लिए स्वीकार्य होता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमिटी ऑफ द एसबीएफ। कर्मचारी हित निधि एसबीएफ की मुख्यालय सत्र की कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी होते हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए मानक फॉर्म कौन सा जारी किया जाता है? तो SF7। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट पीरियड इन पुलिस कस्टडी पुट्स एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन। कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? तो पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, 48 घंटे से अधिक की अवधि तक के लिए। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज चार्जेज फॉर इनडिसिप्लिन आर लेवल्ड अंडर विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल्स 1966। कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारी को आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? तो रूल नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकेंड, नियम 3 का 1 और 2 में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू। रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? तो सभी गैजेटेड और नॉन गैजेटेड कर्मचारी पर लागू होता है। ऑल गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज सीनियरिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो
यह गलत है, प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटिसिपेटेड वैकेंसीज शुड बी टेकन अप टू। चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियों अगले कितने माह की ली जाएगी? तो अगले कितने माह तक ली जाएगी? 15 मंथ्स, 15 महीने की ली जाएगी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास इन रिक्रूटमेंट। नियुक्ति पर अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 27%। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज टू व्हाट एक्सटेंट रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज गिवन फॉर रिजर्व्ड पोस्ट इन दी एग्जामिनेशन फॉर सेफ्टी पोस्ट। संरक्षा पदों हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए कितने प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है? तो नन ऑफ दी गिवन ऑप्शंस, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज हु हैज़ द पावर्स टू रिलैक्स रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया। भर्ती नियमों में छूट देने की शक्तियां किस पदाधिकारी में निहित है? तो रेलवे बोर्ड। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज इन विच केसेज ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ यूनियंस। किन मामलों में ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों को यूनियनों की सहमति के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस, विजिलेंस केसेस में भी, प्रमोशन में भी, लीगल नेसेसिटी में भी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज रिटायरिंग एम्प्लॉय हैज टू कंप्लीट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर दी पेमेंट ऑफ पेंशन। सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन के भुगतान के लिए कितनी अर्हक सेवा पूरी करनी होगी? तो 20 साल। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हेन वाज द न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। नई पेंशन इस सिस्टम कब लागू किया गया? तो 1 जनवरी 2004 ईस्वी से। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग LAP नॉट एक्सीडिंग 120 डेज। सामान्य किराए पर LAP जो 120 दिनों से अधिक न हो के दौरान रेलवे क्वार्टरों को कितने समय तक रखा जा सकता है? तो 4 महीने तक के लिए रखा जा सकता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज डेट फ्रॉम बीच RTI केम फुल्ली इनटू फोर्स। सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द कमोडिटीज लार्जली मूव्ड बाय रेलवेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वेयर। लॉकडाउन अवधि के दौरान रेलवे द्वारा बड़े पैमाने पर स्थानांतरित की जाने वाली वस्तुएं क्या थी? तो फूड ग्रेन्स, साल्ट, शुगर, मिल्क वान। खाद्यान्न, नमक, चीनी और दूध वैन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज चूज द राइट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टॉप 3 रेलवे फ्राइट कमोडिटीज लोडेड इन एमटीज। लोड किए गए शीर्ष 3 रेलवे माल ढुलाई वस्तुओं के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। MT में, मिलियन टन में। तो कोल, आयरन और सीमेंट, कोयला, लौह अयस्क और सीमेंट। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी मूल्यांकन सिद्धांत हैं? तो फ्यूचर वैल्यू। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज इफ अ कंसर्न
proposes to discontinue its business from March 2018 and decides to dispose of all its assets within a period of 4 months, the balance sheet would reflect. यदि कोई संस्था मार्च 2018 से अपना व्यवसाय बंद करने का प्रस्ताव करती है और 4 महीने की अवधि के भीतर अपनी सभी संपत्तियों का निपटान करने का निर्णय लेती है, तब बैलेंस शीट प्रतिबिंबित करेगा। किसको प्रतिबिंबित करेगा? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसी को प्रतिबिंबित करेगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज रीएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स इज विदिन द पावर्स ऑफ। एक स्रोत से दूसरे स्रोत में निधियों का पुनर्विनियोजन किसके अधिकार में है? तो रेलवे बोर्ड के अधिकार में है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज एक्सपेंडिचर कैन बी इनक्योर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट और वर्क अपॉन। किसी परियोजना या कार्य पर व्यय हो सकता है। किस परियोजना या कार्य पर व्यय हो सकता है? तो सैंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द वर्क इंक्लूडेड इन द पिंक बुक। पिंक बुक में शामिल कार्यों के विस्तृत अनुमान की स्वीकृति परियोजना पर व्यय हो सकता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंक्योरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट दिस स्टेज। इस स्तर पर व्यय करने के लिए सक्षम पदाधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग ओपन टेंडर्स अप टू 2 crore विथ द कंकरेंस ऑफ एसोसिएट फाइनेंस कैन बी रिड्यूस टू। 2 करोड़ रुपए तक की लागत वाली खुली निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए न्यूनतम सूचना अवधि कितना होती है? तो 14 दिन। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज 2 पैकेट टेंडरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ। किस मामले में 2 पैकेट निविदा प्रणाली अपनाई जाती है? तो ओपन टेंडर में, खुली निविदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल शैल बी चार्ज टू। डिमांड नंबर 10। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज रिपेयर्स टू स्टाफ क्वार्टर्स इज बुक्ड टू डिमांड नंबर 11। स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत के लिए डिमांड नंबर 11 पर बुक किया गया है। यह सही है या गलत है? तो यह सही है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज द नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड फॉर आईपास डाटा सेंटर। आईपास डेटा सेंटर के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क सुरक्षा तंतु क्या है? तो इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस है। घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, ये सही है। नेक्स्ट नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एनएमएस, ये भी सही है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट एसआईईएम, सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन, ये भी सही है। तो दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आईपास डाटा सेंटर के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क ये तीनों है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज फिशिंग अटैक इज अ। फिशिंग अटैक किस प्रकार का अटैक होता है? तो सिक्योरिटी थ्रेट प्रकार का अटैक होता है, सुरक्षा की दृष्टि से खतरा वाला अटैक होता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज द मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स MSOP issued by Railway Board in 2017 और 2018 was significant because 2017-18 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स MSOP महत्वपूर्ण था, क्योंकि
It brought about uniformity in schedule of delegation of powers across zonal railways. इसने क्षेत्रीय रेलवे में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची में एकरूपता लाई। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर IR टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। अपनी पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए भारतीय रेल के लिए वित्त पोषण का स्रोत क्या नहीं है? तो रेजिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार से बॉन्ड और डिबेंचर जुटाना। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस स्टोर्स के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब राजभाषा और जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। तो राजभाषा और जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड। निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। ये सभी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट the importer of his goods will pay immediately for the goods ordered by him is known as। एक निर्यातक को गारंटी की अपने माल का आयातक उसके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान के लिए तुरंत भुगतान करेगा, किसके रूप में जाना जाता है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट, LC, साख पत्तू, LC। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत का फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट्स। ओजोन लेयर जो है किसको प्रतिबंधित करती है? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, पराबैंगनी विकिरण को। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये सही है। प्रोपाउंडेड द ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स, ज्यामितीय प्रमेयों को प्रतिपादित किए थे, ये भी सही है। कंट्रीब्यूटर टू द यूज ऑफ डिडक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एज द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति के आधार के रूप में तर्क का निगमनात्मक सिद्धांतों के उपयोग में योगदानकर्ता भी थे, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द वाइड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया। भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 5 फीट 6 इंच। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वाज स्टार्टेड इन। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो 1988 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेल लाइंस फ्रॉम ऑल दी 4 साइड्स इज कॉल्ड। चारों ओर से रेल लाइनों से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? आइलैंड प्लेटफॉर्म, द्वीप प्लेटफॉर्म कहते हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज द रंगपो सिवोक रेलवे लाइन कनेक्ट्स बीच एमॉन्ग द फॉलोइंग 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। रंगपो सिवोक रेलवे लाइन भारत के निम्नलिखित 2 राज्यों में से किसे जोड़ती है? तो सिक्किम वेस्ट बंगाल को जोड़ती है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द रिवॉल्यूशनरीज लाइक अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहिरी वेयर ऑल एसोसिएटेड विथ। अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहिरी
जैसे क्रांतिकारी सभी किससे संबंधित हैं? तो द काकोरी कंस्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था और किस अधिवेशन में पारित किया था? तो बॉम्बे सेशन में पारित किया था, लेकिन 1942 ईस्वी में पारित किया था। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बॉम्बे सेशन यहाँ दिया हुआ है, बॉम्बे सेशन, लेकिन 1934 दिया हुआ है, तो यहाँ 1942 हो जाएगा, 1942 और बॉम्बे सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज हु गेव द टाइटल और महामना टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामना की संज्ञा किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। तो इनमें से भी कोई नहीं हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हु लीड द आर्म्ड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चित्तगोंग इन 1930? 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश्ड दी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना कहाँ पे की थी? तो सिंगापुर में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर? ग्रीष्म ऋतु में प्रथम मानसून किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में प्राप्त होता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो NH44। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज द कमोडिटी विच अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज इन इंडिया इज, भारत में रेलवे द्वारा परिवहन किए जाने वाले माल की अधिकतम मात्रा के लिए जिम्मेदार वस्तु कौन है? कोल, कोयला। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज बीच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज द पेनिनसुलर रिवर्स विच डू नॉट ज्वाइन द अरेबियन सी आर, प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में नहीं मिलती हैं वो कौन सी हैं? गोदावरी एंड कृष्णा नदी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलिवीन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर अवार्डेड टू विनर्स ऑफ। फेडरेशन कप, विश्व कप, एलिवीन इंटरनेशनल ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेताओं को सम्मानित किया जाता है? तो वॉलीबॉल खेल के विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लेविस वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट द 1984 ओलंपिक गेम्स? ट्रैक एंड फील्ड स्टार कार्ल लुइस ने
1984 के ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 4। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल? विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विल्सन जॉन्स। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज द एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया खेल पहली बार दिल्ली में कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 ईस्वी में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कट्टी, शंकर, लक्ष्मण एंड सुधीर दार? कुट्टी, शंकर, लक्ष्मण और सुधीर दार में क्या समानता है? तो ड्राइंग कार्टून्स थे, ये सभी कार्टून बनाने वाले थे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डरी? गणितीय प्रतिभा में कंप्यूटर को मात देने वाले भारतीय कौन थे? तो शकुंतला देवी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? परमवीर चक्र। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज मेलानोमा स्किन कैंसर इज एसोसिएटेड विथ? मेलानोमा जो एक त्वचा कैंसर है वो किससे संबंधित है? ओजोन डिप्लेशन, ओजोन ह्रास से संबंधित है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज रेडिएशन इज हार्मफुल एज इट? विकिरण हानिकारक है क्योंकि यह क्या है? क्योंकि यह त्वचा कैंसर का कारण बनता है। इट काउजेज स्किन कैंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर? निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज सेंटर ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया? भारत में आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो बार्क में, BARC। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ? विद्युत बल्ब फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज विच गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president of India to suspend the rights to move any court for the enforcement of fundamental rights during? संविधान का अनुच्छेद 359 भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। तो अ नेशनल इमरजेंसी, एक राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ स्पेशल प्रोविजंस टू SC ST OBC एंड एंग्लो इंडियंस? भारत के संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं
एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो पार्ट 16 आर्टिकल 330 टू 342, भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 जो है वह भारत के संविधान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन से संबंधित है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज अ प्रोसीड्यूर वेयर बाय अ proposed legislation is referred to the electorates for settlement by their direct votes is called। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रस्तावित विधान को मतदाताओं को उनके प्रत्यक्ष मतों द्वारा निपटान के लिए संदर्भित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह रिफरेंडम कहलाती है, जनमत संग्रह कहलाती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंश्रिंड इन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में निहित हैं? तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज इंडिया इज अ रिपब्लिक डैट मीन्स। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 ईस्वी को पारित हुआ था। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976। राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 1987 ईस्वी में प्रथम संशोधन किया गया था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज देयर अ प्रोविजन टू गिव द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स टू द एम्प्लॉय इन विच लैंग्वेज। अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हिंदी या इंग्लिश इन द लैंग्वेज द एम्प्लॉयज वांट्स। हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज विच स्कीम इज बीइंग रन फॉर पोएट्री कलेक्शन टू इनकरेज द लिटरेरी टैलेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज। रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज हाउ ऑफन इज द मीटिंग ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी हेल्ड। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 6 महीने में एक बार होती है, वंस इन 6 months। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटी। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज हु डज द ट्रांसलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार सांविधिक
नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो लॉ मिनिस्ट्री, विधि मंत्रालय। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज हाउ मैनी लैंग्वेजेस वेयर इनिशियली इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो 14 भाषाएं शामिल थीं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज कमलापति त्रिपाठी राजभाषा गोल्ड मेडल इज फॉर विच लेवल ऑफ ऑफिसर। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस सत्र के अधिकारी के लिए है? किस लेवल के अधिकारी के लिए है? तो जनरल मैनेजर एंड ऑफिसर्स एबव, महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर लेवल के अधिकारी के लिए है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ रेलवे मिनिस्टर राजभाषा सिल्वर मेडल। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? सिल्वर मेडल प्लस 8,000 इन कैश एंड सिटेशन, रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज इन विच आर्टिकल द डायरेक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हैव बीन गिवन। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म्ड। राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? तो जून 1975 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।